दादा भगवत अर्थ में ऐसा ऑरेंज क्यों होता है? आपको ऑरेंज देख के क्या याद आता है? फायर, सनसेट, हवन की अग्नि। अच्छा, और इन सब चीजों में आपको क्या कॉमन लगता है? शक्ति। एनर्जी, यस। लेकिन एनर्जी सिर्फ शक्ति का ही प्रतीक नहीं है, वो बदलाव का भी प्रतीक है। बदलाव यानी ट्रांसफॉर्मेशन। दादा फायर में क्या बदलता है? वो तो हमेशा एक जैसी होती है। अच्छा, आपको याद है आपने जब मम्मा के साथ में ब्रह्म वाला डिस्कशन किया था? ब्रह्म अपने आप को ईश्वर के 3 प्रिंसिपल्स में डिवाइड करके ये सारा संसार चलाते हैं। हाँ, शिवजी, देवी माँ। बिल्कुल सही सिम्बा। इसी में धर्म और अग्नि के असली प्रतीक का राज छिपा है। दादा डिटेल में बताओ ना। ओके, देखो, सृष्टि में बस उसी का जीवन सफल है जो हर काम को धर्म के अनुसार करे। धर्म यानी वो रास्ता जो सृष्टि के बैलेंस को हमेशा मेंटेन रखता है, और इस रास्ते पे चलने के तरीके को धर्मार्थ कहते हैं। भगवा यानी अग्नि के रंग को हम इसी धर्मार्थ के रास्ते से जोड़ सकते हैं। चलो मैं आपको इसे 3 प्रिंसिपल से समझाता हूँ। पहला, अग्नि शक्ति का प्रतीक है। शक्ति जो कि देवी माँ के रूप में हर जीव के अंदर बसी हुई है। लेकिन शक्ति का देवी तत्व हमेशा ये इंश्योर करता है कि उस शक्ति का कभी भी गलत चीजों के लिए इस्तेमाल ना हो, हमेशा उसका धर्मार्थ प्रयोग हो। इसीलिए माँ शक्ति ने उन राक्षसों को मारा क्योंकि वो शक्ति का गलत इस्तेमाल करते थे। करेक्ट। दूसरा पॉइंट, अग्नि त्याग का भी प्रतीक है, और त्याग को शिव जी से अच्छा कौन समझ सकता है? आपको पता है, शिव जी जब भी किसी को कोई आशीर्वाद देते हैं उससे पहले उसके त्याग का टेस्ट लेते हैं। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो अर्जुन को पशुपतास्त्र चाहिए था, यानी दिव्यास्त्र। तो तब उसने शिव जी की बहुत कठिन तपस्या की, और शिव जी को त्याग बहुत पसंद है। तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन ने अपने अहंकार का त्याग किया है या नहीं, इस चीज़ का टेस्ट करने के लिए उसकी परीक्षा ली। तो शिव जी किरात के रूप में अर्जुन के पास आए और उन्होंने अर्जुन से युद्ध करने की इच्छा जाहिर की। तब अर्जुन ने जब शिव जी से युद्ध किया तो शिव जी ने एक बाण छोड़ा और अर्जुन ने भी एक बाण छोड़ा, लेकिन शिव जी का बाण अर्जुन के बाण को भेदता हुआ सबसे पहले आगे निकल गया। और इसके बाद अर्जुन को ये रियलाइज हुआ कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं अहंकार आ गया था और मुझे इस अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। तो इस तरह से धर्म का मतलब त्याग भी होता है, और यही चीज भगवा भी दर्शाता है। लेकिन दादा किस चीज का त्याग? धर्म और सृष्टि के लिए अपने स्वार्थ का त्याग, जैसे कोई सैनिक अपने देश के लिए करता है और जैसे कोई सन्यासी अपने समाज के लिए करता है। और भगवे का तीसरा प्रिंसिपल धर्मार्थ क्रिया यानी श्री हरि का मार्ग। कृष्ण जी ने पूरी महाभारत हो जाने दी क्योंकि वो लोगों को ये शिक्षा देना चाहते थे कि कर्म के रास्ते पर चलकर धर्म का संतुलन कैसे बना के रखा जाता है। हम जो भी काम करते हैं उसमें धर्म को सबसे ऊपर रखना चाहिए। अरे वाह दादा, भगवान में तो पूरा धर्म छुपा हुआ है। बिल्कुल सही सिम्बा। भगवे की अग्नि से हरि सिखाते हैं कि सही कर्म क्या है, जैसे हवन कर्म की अग्नि। शिव सिखाते हैं सही त्याग क्या है, जैसे अहंकार और झूठ की आहुति। और देवी सिखाती हैं शक्ति का सही उद्देश्य, यानी अग्नि की शक्ति का जन कल्याण के लिए सही उपयोग। दादा भगवत तभी कहते जब हम इन तीनों का सम्मान करें। बिल्कुल सही। धर्मार्थ शक्ति, धर्मार्थ त्याग और धर्मार्थ क्रिया, इन तीनों का सम्मान जब हम करते हैं तभी हमारे अंदर भगवे के सारे गुण आते हैं। इसीलिए हम कहते हैं यतस् धर्मो ततो जयः। जय श्री राम। हर हर महादेव।